लो दोस्तों, इस सीरीज ऑफ शॉर्ट्स के थ्रू हम कैब के बीएफएम के प्रीवियस ईयर्स में जो टॉपिक्स आए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जो है रिवाइज करने वाले इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि कैब के बीएफएम के पेपर में बार बार पूछा गया है। एंड दिस शॉर्ट इज इट डे 1। ओके, तो व्हाट इज दिस रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट? ये एक डेजिग्नेशन है जो दिया जाता है टू द नॉन रेजिडेंट इंडियंस या फिर सर्टेन इंडियंस हु आर डीम्ड रेसिडेंट्स या फिर इवन इंडियन रेसिडेंट्स। ठीक है, तो हर तरह के लोगों को ये एक डेजिग्नेशन दिया जाता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। इसके कई सारे पैरामीटर्स है, अगर कोई इन पैरामीटर्स पे खरा उतरता है तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ओके, so this topic is related to the non-resident Indians NRI का जो टॉपिक है चैप्टर 3 ऑफ BFM में। तो what are the conditions? Number 1 is outside India, वो पर्सन शुड हैव स्टेड आउटसाइड इंडिया लास्ट 10 फाइनेंशियल प्रीसीडिंग ईयर्स में 9 साल वो इंडिया से बाहर रहा है, सिर्फ 1 साल के टाइम पीरियड में वो इंडिया में रहा है, तो दैट पर्सन कैन नॉट बी कंप्लीट रेजिडेंट ऑफ इंडिया बट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ये टैग उसे दिया जा सकता है। या फिर वो लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर्स में 730 डेज से कम अमाउंट ऑफ टाइम इंडिया में रहा है, यानी कि 2 साल से कम अमाउंट ऑफ टाइम वी कैन से वो इंडिया में रहा है, तो ऐसे केस में दैट पर्सन विल बी कॉल्ड अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा कोई पर्सन जिसका इंडियन ओरिजिन है या फिर इंडियन सिटीजन है जिसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है इंडियन सोर्सेस से, ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या पीआईओ जो इंडिया में नहीं रह रहा है, बाहर रह रहा है, एंड इंडियन सिटीजन इज एक्चुअली इन इंडिया, 15 लाख से ज्यादा उनका जो इनकम है फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, एंड इंडिया में 120 दिन रहे हैं इन द प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है, एक फाइनेंशियल ईयर में 365 डेज में 120 दिन या फिर 4 ईयर्स में 365 डेज, 1 साल तक का टाइम पीरियड इंडिया में रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को भी हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहेंगे। या फिर एक डीम्ड रेजिडेंट है, ऐसा रेजिडेंट जिसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है फ्रॉम इंडियन सोर्सेज और वो किसी तरीके से इंडियन किसी और जगह का टैक्स वो पेमेंट नहीं कर रहा है, इंडिया में नहीं रह रहा, बाहर रह रहा, बट वहां का टैक्स पेमेंट वो नहीं कर रहा बिकॉज ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो ऐसे पर्सन को हम डीम्ड रेजिडेंट कहेंगे। जिसका 15 लाख से ज्यादा इंडियन सोर्सेज से इनकम है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एंड दिस इज योर क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।